हेलो गाइस, दिस इज़ ब्रोस प्रो और आज हम बात करेंगे कवि कलश जी के बारे में। कवि कलश उत्तर प्रदेश के कन्नौज गांव से थे। इनका जन्म ब्राह्मण घर में हुआ। यह बहुत अच्छे कवि थे जिन्होंने संभाजी महाराज का नाम आखिरी दम तक नहीं छोड़ा। कवि कलश संभाजी महाराज जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, उनके अच्छे दोस्त और व्यक्तिगत सलाहकार थे। कवि कलश स्वराज्य में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज से मिलने आए। संभाजी महाराज ने उन्हें स्वराज्य में रहने की इच्छा दर्शाई और कवि कलश स्वराज्य में रहने के लिए राजी हो गए। संभाजी महाराज को कवि कलश की कविताओं से हमेशा प्रेरणा मिलती थी। कवि कलश संभाजी महाराज के साथ आखिर तक परछाई बनकर रहे। कवि कलश ने वक्त आने पर उनकी प्रिय कलम को छोड़कर तलवार को थामा और विपरीत परिस्थितियों में युद्ध किया। दोस्ती के मामले में छत्रपति संभाजी महाराज काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब थे। कवि कलश ने कभी भी संभाजी महाराज के आगे किसी को देखा नहीं। दोस्ती में उन्होंने कभी भी लोभ और स्वार्थ को जगह नहीं दी। जब संभाजी महाराज अचरज छत्रपति बने, तब से 9 साल तक कवि कलश ने बंधु, सखा और सेवक ये तीनों भूमिकाएं बड़ी आसानी से निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुजरने के बाद संभाजी महाराज को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 लोग थे जिन्होंने संभाजी महाराज का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनमें से एक उनकी धर्मपत्नी यशोबाई और दूसरे थे कवि कलश। कवि कलश जी को कई बार स्वराज्य से निकालने की कोशिश की गई क्योंकि वह संभाजी महाराज के अच्छे दोस्त थे और संभाजी महाराज भी कवि कलश जी की सलाह लिया करते थे, लेकिन उन्हें कोई भी स्वराज्य से बाहर नहीं कर पाया। संगमेश्वर में धोखा हुआ। खान के सिपाहियों ने अचानक से संभाजी महाराज पर हमला करके उन्हें और कवि कलश को पकड़ा। पकड़े गए हुए मामले कत्ल करने के लिए भेजे गए। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को बांध के ले जाया गया। कोरेगांव में औरंगजेब को छत्रपति संभाजी महाराज के कैद के बारे में पता चला। शायद ही उसको इतनी खुशी कभी हुई होगी। वो तुरंत संभाजी महाराज को देखने दौड़ा चला गया। आखिर छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को पूरे 9 साल तक बहुत सताया था और इसी बात का गुस्सा औरंगजेब के दिमाग में था। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज के सामने खड़ा था। आज तक औरंगजेब की आंखों में आंखें डाल के देखने की किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब की आंखों में आंखें डाल के कुछ ऐसे देख रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि मानो छत्रपति संभाजी महाराज ने ही औरंगजेब को कैद किया है। ये देख के औरंगजेब ने कहा, आंखें निकाल दो इस काफिर की। जैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज के चेहरे से कपड़ा हटा दिया गया तो उन्होंने कहा, सुअर के औलाद, हम मराठा शेर जैसे जीते हैं और शेर जैसे ही मरते हैं। ये सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने कहा, आंखों के साथ जुबान भी काट डालो इस काफिर की, और हाँ, ये सजाएं पहले इस कलश पे आजमाओ। औरंगजेब वहाँ से चला गया। ऐसा करके छत्रपति संभाजी महाराज मुस्लिम धर्म अपनाएंगे और उसकी शरण में आ जाएंगे, ऐसी गलतफहमी शायद औरंगजेब को हुई होगी। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश के मन में ज़रा से भी चिंता और घबराहट नहीं थी। इसके बाद कवि कलश की आंखें निकाल दी गई और नाखून उखाड़ दिए गए। यही सब छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी किया गया, पर दोनों ने अपने मुंह से आह तक नहीं निकाली। यह देख औरंगजेब और गुस्सा हो गया और उसने सैनिकों को उनके खाल उखाड़ने को कहा और उनके शरीर पर नमक का पानी डाला। इतने जुल्म होने के बाद कवि कलश 12वें दिन चल बसे और कुछ दिनों बाद औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर की विटंबना करके भीमा और इंद्रायणी नदियों के संगम पर फेंक दिए। कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज को जब औरंगजेब के सामने लाया गया तब उन्होंने आखिरी कविता कही। वह कुछ ऐसी थी, यवन रावण की सभा शंभु बध्यो बजरंग, लहू लगत सिंदूर सम खूब खेलो रणरंग, जो रवि छवि देख के खदयोत होत बदरंग, जो तव तेज निहार के तकत त्यजो अवरंग। इसका अर्थ ये था कि यवन धाम रावण की सभा में जिस प्रकार बजरंग बली बंधा गया था, उसी प्रकार हे शंभु राजा यहाँ पे आप बंधे गए हो। युद्ध करते समय हुए जख्मों से आपके शरीर का लहू हनुमान को लगे सिंदूर जैसा लग रहा है। जिस प्रकार सूरज की रोशनी से जुगनू की रोशनी निस्तेज होती है, उसी प्रकार आपके सामने हमें औरंगजेब दिख रहा है। खान ने जितने भी जुल्म संभाजी महाराज पर किए, वह सब जुल्म उन्होंने कवि कलश जी पर भी किए। इतने जुल्म होने के बाद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला और ना ही औरंगजेब से जा मिले। उन्होंने अपनी दोस्ती और कर्तव्य दोनों भी बखूबी निभाए। तुलापुर में संभाजी महाराज की समाधि के नज़दीक ही कवि कलश जी की समाधि है। कवि कलश जैसे दोस्त बहुत कम होते हैं जो मरते दम तक साथ नहीं छोड़ते। संभाजी महाराज बहुत खुशनसीब थे जिन्हें कवि कलश जैसे दोस्त मिले। कवि कलश जैसा दोस्त आपके नसीब में हो तो उसके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर उस दोस्त के बारे में आपको कुछ कहना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक नहीं किया हो तो वो भी कर दीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले।
अगर आपको किसी योद्धा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उनका नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए।